हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर जो पहला कदम रखते हैं, लिखा रहता है ना, जब भी कोई इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है तो वहाँ लिखा रहता है कि पहला कदम, या फिर शादी के समय में जब भी दुल्हन घर पे आती है तो वहाँ पे भी पहले कदम की बहुत वैल्यू होती है। तो शेयर मार्केट के अंदर पहला कदम जो होता है, वो जो शुरू होता है, वो कार्रवाई शुरू होती है डीमैट अकाउंट से। कि जब आप सीख चुक मन में प्लानिंग कर रहे हो कि मैंने शेयर मार्केट में काम करना है, तो काम करने का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से शुरू होगा? डीमैट अकाउंट से। तो डीमैट अकाउंट्स के खतरे भी बहुत होते हैं। डीमैट अकाउंट हमें कैसे, कहाँ से ओपन करना चाहिए डीमैट अकाउंट, इसके बहुत से डू एंड डोंट्स है। तो कोशिश करता हूँ मैं अपने जो मेरी नॉलेज है उसके बेस पे मैं आप लोगों को अगर कुछ बता पाऊँ, आप लोगों को जो जानकारी दे पाऊँ, हो सकता है कि वो आपके काम आए और आप उससे अपने करियर में आने वाले खतरों से सावधान होके उसको आगे बढ़े। सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि किसका डीमैट अकाउंट अच्छा है, कौन सी कंपनी का डीमैट अकाउंट अच्छा है। तो मैं एक इस क्वेश्चन के बदले एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से या किसी से भी कर देता हूं। आपसे मैं पूछता हूं, अगर आप 10 पर्सन एक पास बैठे हैं कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा है, तो हर किसी का जवाब अलग मिलेगा। कोई बोलेगा SBI, कोई बोलेगा HDFC, कोई बोलेगा एक्सिस बैंक, अलग अलग बैंकों के नाम सभी लेंगे। लेकिन अगर मैं किसी पर्सन को बोलूं कि आप सपोज बोल रही हैं कि SBI बैंक बढ़िया है, और मैं बोलता हूं कि आपके घर से 5 किलोमीटर दूर SBI बैंक है, और आपके घर के 500 मीटर या 1 किलोमीटर की रेंज में है एक्सिस बैंक या ICI बैंक, कोई भी दूसरा बैंक है मान लो इस तरह का, तो आपको बैंक अकाउंट कहां खुलवाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो इसमें आपको आपका जवाब जरूर मिल गया होगा कि डीमैट अकाउंट हमें कौन सी कंपनी का खुलवाना चाहिए और बैंक अकाउंट कौन सी बैंक का। मीन्स जहां पे हमें सर्विसेज अच्छी मिले, जहां पे हम अपनी काम करवाने का जो कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए हमारे बैंक अकाउंट में किसी चीज़ में, फैमिली का कोई पर्सन जाके वहाँ से डील कर सके, तो वो बैंक हमारे लिए सबसे अच्छा है। ऐसे ही डीमैट अकाउंट भी है कि डीमैट अकाउंट जो हमें सर्विस सबसे ज़्यादा देता है, सबसे अच्छी देता है। अभी सर्विसेज भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। आपको ट्रेडिंग में कोई मदद चाहिए, आपको एप्लीकेशंस का प्रोसेस, देखिए आप जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं, चाहे SBI की हो, चाहे ICI, चाहे एक्सिस, जब भी उस एप्लीकेशन को थोड़े दिन चला लेते हैं उसको हैबिट हो जाते हैं और उसका इंटरफेस हमें जब पता लग जाता है तो उसके बाद उसे यूज़ करने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम उसको सीखेंगे नहीं, नई चीज़, तो सबके लिए मुश्किल ही लगती है। तो ऐसे ही डीमैट अकाउंट भी होता है जी। डीमैट अकाउंट कौन सी कंपनी का अच्छा है? कोई कंपनी खराब नहीं होती, और ऐसे मैं बोलता हूँ कि कोई पर्सन खराब नहीं होता, उसकी एक आदत खराब हो सकती है। तो शेयर मार्केट के अंदर भी कोई कंपनी खराब नहीं होती। किसी का टाइम या थोड़ा मोटा जो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स एरर आ जाते हैं, वो एरर किसी भी एप्लीकेशन में आती है। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो बोले कि हमारे अंदर तो आज तक कोई ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच आया ही नहीं है। तो उनको देखते हुए कुछ एप्लीकेशन के इंटरफेस, कुछ उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको आगे चल चल के बताऊंगा। तो अभी हम बात करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट। आसानी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट के साथ में डीमैट अकाउंट लिख दिया। देखिए, बैंक अकाउंट, बैंक के अंदर जो हम अकाउंट खोल लेते हैं, दोनों ही एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें पैसे डालना निकालना ऐसे करना। तो पुराने समय में तो थोड़ा दोनों के अंदर सेम ही चीज़ थी, लेकिन आज के समय में बैंकिंग में फिर भी ऑफलाइन में थोड़ा सा ओपन हो रहे हैं, बट मैक्सिमम जो आज के समय में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है वो सारा का सारा ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन बैंक अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं कि क्या आप लोगों को बैंक अकाउंट, कोई सड़क पे अगर छतरी लगा के बैठा है वहां जाके बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए? आपका दिल जो गवाही दे आपको तो वो चीज़ बोलिएगा। आप रिप्लाई करने की तो यहाँ पे कोई जगह है नहीं। हाँ, अगर आप कमेंट में लिखना चाहते हो कुछ भी तो वो अलग बात है। बैंक अकाउंट हम हमेशा बैंक में जाके ही खुलवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहां पे एक कॉन्फिडेंस होता है, वहां पे एक भरोसा होता है कि हाँ ये जेन्युइन है, ओरिजिनल चीज़ है। तो ऐसे ही हम बड़े आसान हो गए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन से भी तो अकाउंट खुल जाता है। बट आज भी हम 90% से ज़्यादा लोग ज़्यादातर बैंक में जाके ही बैंक अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं। डीमैट अकाउंट भी सेम चीज़ है, इसको कोई नॉर्मल अकाउंट मत समझिए। जैसे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, ऐसे डीमैट अकाउंट भी हैक हो जाते हैं। आपने अकाउंट कहाँ ओपन कराया है, आप सर्विस किससे ले रहे हो, क्या करें, बहुत समस्याएं आती हैं। इसके लिए आप एक जी बिजनेस पे अनिल सिंह भी ने, इन्होंने बहुत अच्छा एक एपिसोड बनाया था, उसका नाम था डीमैट डाका।
वहां जाके आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि डीमैट अकाउंट में भी कैसे गड़बड़ें हो जाती हैं। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए आपका डीमैट अकाउंट, आपका जो कोई नोन है, आपके जो कोई पास में है, जो बंदा आपको जानता हो, वहां पे डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। देखिए डीमैट अकाउंट आप कहीं भी रखो, हमारे मन की छोटी सोच होती है कि मैं काम कर रहा हूं, इसको ब्रोकेज मिल रही है, इसको वो मिल रहा है, लेकिन वो जो चीज होती है डीमैट अकाउंट का, जो भरोसा होता है हमारा, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप किसी भी कंपनी में खोली, वहां भी वही 20 रुपए का लगभग ट्रेड चलता है आज के समय में। आने वाले समय में अगर और कोई चीज हो जाएगी तो वो अलग चीज है, बट जो यहां चलेगा वो हर जगह चलेगा। बट जो नॉन पर्सन है वो हमेशा आपके प्रति एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा। अगर आपके अकाउंट में कोई चेंजेस करवाने हैं तो वो आपको पर्सनली जानते भी हो। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप उसको फोन पे बात करके पूछ सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे अकाउंट में KYC मांग रहा है, मैं क्या करूं, नॉमिनी ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो आपको एक सर्विसेज मिल जाती है। मेन चीज अच्छी कौन सी चीज होती है, जो आपको सर्विसेज दे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका एक फोन उठाने से अगर आपको कोई रिप्लाई मिल जाती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप बाई चांस कहीं से डायरेक्ट आपने ओपन कर लिया और आप बार बार फोन कर रहे हैं, हर बार प्रॉब्लम में कोई अलग पर्सन फोन उठाएगा और सेम रिपीट टू रिपीट आपको सेम प्रॉब्लम उसको दोबारा बतानी पड़ेगी। तो उसमें होगा क्या कि आप भी इरिटेट हो जाओगे और अगले वाला सोल्यूशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक नॉन पर्सन के पास आपका अकाउंट है तो उसके पास में जाने से क्या होगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको एक बार बता दी तो वो जिम्मेदारी के साथ उस काम को आगे करेगा। तो घबराने की बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे से या कहीं से भी ऐसे चलते फिरते बंदे से कहीं भी अकाउंट ओपन कराओ। जो बंदा आपका नोन हो या जिसमें आपको भरोसा लग रहा हो, वो बंदे से आपने, उस पर्सन से आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो प्लीज़ ये फालतू के इधर उधर 10-10 अकाउंट ओपन करके ऐसे करने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, कुछ भी हमारे से आपको अच्छा लगता है कि भरोसेमंद आदमी है, कुछ भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी है, वहाँ पे आपने जो भी अकाउंट तरह का डीमैट ओपन करना है तो वहाँ पे सारे लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो चेक कर लीजिएगा। देखिए बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों ही होल्डिंग का काम करते हैं। क्या बैंक अकाउंट के अंदर हमारी मनी होती है और डीमैट अकाउंट के अंदर हमारे शेयर्स होते हैं। दोनों ही ऑनलाइन ऑफलाइन टाइप में है कि पुराने समय में जो शेयर्स होते थे वो भी पेपर फॉर्म के होते थे, लेकिन हम बैंक के अंदर जो पैसा डाल रहे हैं, वो मनी डाल रहे हैं, वो ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी मनी के अंदर क्या आएगा, अगर मैंने पैसे अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालने हैं तो उसमें क्या होगा कि पैसे मेरे अकाउंट से निकलेंगे और दूसरे पर्सन के अकाउंट में चलेंगे, उसने आगे कर दी, तो एक चेन सिस्टम बन जाता है। सबको पता है कि इस पैसा, ये पैसा यहाँ यहाँ ट्रैवल कर रहा है। ऐसे ही शेयर भी होते हैं। शेयर भी क्या होते हैं, हमारे डीमैट अकाउंट में जैसे पहले फिजिकल शेयर होते थे, लेकिन अभी के समय में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स ही सारी जगह शेयर है। तो ये डीमैट अकाउंट है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो जो शेयर्स होते हैं, कंपनी एक बार जब आईपीओ लेके आती है, आईपीओ वगैरह क्या है हमारी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो, कंपनी जब भी कोई आईपीओ लेके आती है तो आईपीओ क्या है, कंपनी की इनिशियल स्टेज होती है और कंपनी जो उसका इन्वेस्टर है डायरेक्ट उसको शेयर देती है और उससे पैसे ले लेती है। तो उसके बाद में वो पर्सन, अगर किसी को जरूरत है, वो आगे जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, कोई और रीजन है, वो शेयर्स को बेच देता है, वो दूसरे पर्सन के अकाउंट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये चीज यहां से है। ट्रांसफर के लिए हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसकी चेन बनती है, और जितने शेयर्स भी ट्रांसफर होते हैं उसकी भी चेन बनती है। बैंक अकाउंट में क्या है कि हमें कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। मान लो आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी नॉर्मल हमारी डिटेल्स होती हैं, गारंटर होता है, उस टाइप से। और डीमैट अकाउंट होता है, इसके अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के अंदर आपको शेयर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसा कहां से ट्रांसफर होगा, आपके बैंक से। वो पैसा कैसे ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो जाता है, चेक से, यूपीआई आईडी से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, आप इनसे अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास गए, लीजिए 5,000 रुपये मेरे डीमैट अकाउंट में आप शेयर डाल दीजिए, तो वो चीज ऐसे नहीं होगी। तो इन्हीं के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग अलग तरह की डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, एक जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, प्राइमरी अकाउंट, सेकेंडरी, जिस तरह से भी आप उनको कैटेगराइज करना चाहते हो, तो
तो वो वहाँ पे हो जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट डीमैट अकाउंट की सेफ्टी है, अभी तो आगे सेबी भी जो इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन के काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसने क्या किया पीछे कि अभी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हो गया है, OTP भी आता है, साथ में हमें पिन भी डालना पड़ता है। अगर कोई अननेसेसरी कहीं पे लॉगिन होता है तो हमारे पास मेल भी आती है, लॉगिन का भी कंफर्मेशन आता है कि आपके नए फ़ोन से अगर किसी से आप लॉगिन करते हो तो वो कंफर्मेशन भी आती है कि एक लॉगिन डिटेक्ट हुआ है इस मोबाइल से या इस लोकेशन से, क्या वो आपने किया है उसका क्लेम। तो डीमैट अकाउंट जो भी एक कस्टमर, जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे शेयर मार्केट के अंदर इंडिया में काम करना जिन्होंने भी शुरू किया है स्पेशली कोरोना के बाद, तो उनको समझना चाहिए कि इसकी सेफ्टी है। बट सेफ्टी कब है? जब आप उस चीज़ को समझना चाहते हो। आप ईमेल आईडी ऐसी डाल दो कि आप ईमेल आईडी को कभी चेक ही ना करते हो, तो आपको कहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी? तो ईमेल आईडी मैसेजेस रेगुलर तौर पे देखते रहिए, क्योंकि जब से व्हाट्सएप वगैरह आया है तो उसने क्या कर दिया है, नॉर्मल मैसेज ईमेल्स को तो डाउन ही नहीं कर दिया है। अगर हमें किसी को कोई मैसेज करना है तो मैसेज करने का मतलब क्या है? व्हाट्सएप कर दो, जबकि वही फोटो हम उसको मैसेज में भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। आज के समय में अगर किसी को बोल दो कि भाई साहब इसको मेल करनी है, तो मेल करने में ना ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। तो डरना किसी भी चीज का नहीं चीज होती है, नॉलेज कहते हैं ना, इट इज द नॉलेज दैट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज प्रैक्टिस ऑफ मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो जब भी हम ये कोई काम करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब हमें उस चीज की कमियों का पता लगे। कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। जब आप एक काम की तरफ स्टेप बढ़ा लेते हो, गलतियां करोगे, गलतियां जरूरी हैं, होंगी गलतियां भी, तो उन गलतियों सीख के जब आगे बढ़ोगे तो मेन चीज क्या है, उस चीज के डू एंड डोंट्स हैं वो हमें समझने चाहिए। डीमैट अकाउंट कभी भी किसी ऐसे चलते फिरते मत खुलवाइए। आपका अगर पहले भी है तो कहीं अपने कोशिश कीजिए नॉन के पास या जहाँ पे भी थोड़ा भरोसा हो, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। और आगे आगे बढ़ते हुए इसके खतरों से भी सावधान रहिए। किसी को अपना OTP नहीं बताना, किसी को अकाउंट हैंडलिंग के लिए अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं देना, क्योंकि आज के समय बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो प्लीज़ उन चीज़ों से सेफ्टी रखिएगा। अगर रेगुलरली करते रहो तो अपने पासवर्ड चेंज करते रहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के, तो देखने में छोटी है लेकिन छोटी छोटी करके बहुत बड़ी बन जाती हैं, और जो हमारा डीमैट अकाउंट है उसको एक प्रोटेक्टिव अकाउंट बनाती हैं। अगर देखा जाए तो हमारा पैसा बैंक अकाउंट में ज़्यादा सेफ नहीं है, डीमैट अकाउंट में ज़्यादा सेफ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने एक वर्ड बोल दिया, लेकिन कुछ तो बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक अकाउंट में हमारा पैसा सेफ नहीं है लेकिन डीमैट अकाउंट में हमारा पैसा सेफ है। तो देखिए आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देके बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके किसी बैंक अकाउंट में करोड्स ऑफ रुपीज़ रखे हैं, मान ली 10 करोड़ रुपीज़ आपके अकाउंट में रखे हैं, और इन केस वो बैंक जैसे पीछे गड़बड़ होने लगी थी कि ये बैंक बंद हो गया, दिवालिया हो गया, तो बैंक आपको कितनी गारंटी करता है कि आपको वो कितने पैसे वापस करेगा? किसी को पता है कोई? अगर किसी को नहीं पता है तो बता दे कि ये लिमिट पहले 1 लाख ही थी और अभी ये 5 लाख तक भी हो चुकी है। तो मीन्स अगर आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए भी पड़े हैं तो बैंक आपको 5 लाख 3 लाख जो भी इसकी लिमिटेशंस जो अपग्रेड होती रहेंगी, आगे भी हो सकता है, क्योंकि आज हम ये वीडियो बना रहे तो अलग लिमिट है और आने वाले समय में और ज़्यादा लिमिटें थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। तो हमें क्या करना है, जो मेन चीज़ है ध्यान में रखना है कि बैंक अकाउंट हमारे पास पूरे पैसे की गारंटी नहीं देता, वो एक बस लिमिटेड अमाउंट है। चाहे हमारे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए रखे हैं, वो हमें 5 लाख रुपए ही वापस देगा। तो डीमैट अकाउंट कैसे सेफ हुआ? फिर सपोज कीजिए आपके 500 करोड़ रुपए आपके डीमैट अकाउंट में रखे थे, आपने वहाँ पे शेयर्स वगैरह खरीद रखे, कुछ भी थे, पोजीशन हैज करके आपने, बट वहाँ पे दिमाग से काम करना है, हैजिंग करके जरूर चलना होता है। आगे ऑप्शन में जाओगे तो बाकी वर्ड्स भी बताऊंगा जाके। सपोज कीजिए आपका कोई डीमैट अकाउंट था और उसमें एक XYZ, किसी भी बैंक को हम खराब नहीं बोल सकते, वहाँ पे XYZ कोई भी क्या था, बैंक था, और वो बैंक दिवालिया हो गया। वो बैंक आपका यहाँ पे था प्राइमरी अकाउंट में। तो अभी आप क्या करोगे? अगर आपको पैसा निकालना पड़ गया वो तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए कौन सा सोल्यूशन है? उसके लिए सोल्यूशन बहुत अच्छा है। आप मोबाइल एप्लीकेशन में जहाँ पे डीमैट अकाउंट है, अगर आपको खुद नहीं पता, मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा। जो आपकी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में क्या होता है, सेटिंग में जाके आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो। उस बैंक अकाउंट को रिमूव कर, जो बैंक मान लो दिवालिया हो गया या वो बंद हो गया, उस बैंक अकाउंट को अपने डीमैट अकाउंट से रिमूव कर दीजिए, या उसको रहने भी दीजिए अगर कोई वैसे टेम्परेरी है, तो आप दूसरा बैंक अकाउंट वहाँ पे ऐड कर लीजिए और पैसे विड्रॉ करने के लिए प्राइमरी अकाउंट उसको बना लीजिए। तो जब आप वहाँ पे करोगे तो आपका पैसा जिस अकाउंट में आप चाहोगे उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो।
तो बहुत अच्छी बात है कि डीमैट अकाउंट एक ऐसी चीज है जो हमारे पैसे को बैंक से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, बट हमें उस चीज का पता होना चाहिए। नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो यही चीज है कि डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट से भी ज्यादा सेफर है हमारी मनी के लिए। और डीमैट अकाउंट हमें एक नॉन पर्सन से ही खुलवाना चाहिए। खतरे हर चीज के होते हैं, उसकी जानकारी रखिए, अपने आप को आने वाले समय में अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि आज के समय जो बताया है, लोग फ्रॉड करने के लिए आपसे ओटीपी मांगते हैं, कुछ मांगते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में और ज़्यादा स्कैम के चांसेस, चोर भी तो तरीका अलग अलग ढूंढता है, हो सकता है फ्यूचर में अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट आएगी तो हम वीडियोस वगैरह बना के जरूर अपलोड कर देंगे जैसे ही मुझे कुछ पता लगेगा। तो हमारे साथ सीखने के लिए आप जुड़े रहिए। कुछ भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो ज़रूर उसको मैं दोबारा कभी हाईलाइट कर देंगे, बीच में थोड़ा कोई शॉर्ट्स बना के कुछ भी करके, क्योंकि वीडियो मेरी ज़्यादातर मैक्सिमम अनकट डलती हैं। अगर फ्लो में कोई चीज़ मिस होगी तो कोई बात नहीं, उसको एक्चुअली बात तो मिस होगा नहीं, पॉइंट्स मैंने थोड़ा वर्कआउट करके किया है काम। बट ध्यान में रखिए, सीखते रहिए और अपने आप को एजुकेट करते रहिए, क्योंकि एजुकेशन की कोई सीमा नहीं है। बंदा जब तक मरते दम तक भी सीखता रहता है, उस सीखने से हमारा कुछ घिसता नहीं है, बल्कि हमारी वैल्यू बढ़ती है। आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और शेयर मार्केट से अपनी और अपने परिवार की और अपने देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत करने में मदद कीजिए एक दूसरे की, क्योंकि नॉलेज एक दूसरे को बांटने से बढ़ती है। तो ज्ञान को कभी भी अपने पास इकट्ठा करके मत रखिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए और हमारे देश को आगे बढ़ने में उसके अंदर भी अपना सहयोग दीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।